हेलो फ्रेंड्स, आज आपको दिखा रहे हैं वैसे न्यूमेरिकल जो आपको परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? x धन y बराबर 14। समीकरण एक दिया है, दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपन जब लाते हैं हल, इसको यहाँ लिख देंगे हल। हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, या सॉल्व लिख सकते हैं यहाँ, सॉल्व। तो सबसे पहले समीकरण क्या है? x धन y बराबर 14। समीकरण अपन ने ले लिया एक। क्या लिख लिया? समीकरण एक। सबसे पहले नंबर क्या हो गया? ये समीकरण एक हो गया। उसके बाद x माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 4। तो यह हो गया समीकरण नंबर दो। समीकरण एक एवं दो से, और इसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि कोई भी एक समीकरण ले लीजिए इनमें से। तो समीकरण एक से देखेंगे। समीकरण एक क्या होता है? x धन y बराबर 14। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो प्लस है ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाता है, बराबर के उस साइड जाता है तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बच्चों क्या करते हैं? एक्स धन वाई बराबर क्या हो गया? 14। तो एक्स का मान समीकरण 3 का समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है? एक्स धन वाई, समीकरण एक का मान समीकरण एक में रखने एक का अपन ने लिया था, समीकरण दो में रखेंगे। समीकरण दो में रखने पर एक्स माइनस क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो एक्स माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण दो। तो इसमें अगर एक्स का मान रखेंगे तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि 14 माइनस वाई यहाँ से रखा। समीकरण 3 एक्स का मान समीकरण 3 का समीकरण दो में रखने पर क्या आ जाएगा? बराबर 4। तो 14 माइनस 2y बराबर 4। तो माइनस 2y बराबर क्या होगा? 4। ये जब यहाँ प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 14। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस 2y बराबर माइनस 4 में से 14 गया तो कितना बचता है? 10। माइनस 10। और यहाँ जाएगा माइनस 10 माइनस 2। तो क्या आ जाएगा? 2 पंचे 10। कितना आ गया y का मान? y बराबर आपका आ गया 5। कितना आ जाएगा आपका? y बराबर 5। यहाँ आप देखेंगे इसी प्रकार से y बराबर जब आपका 5 आ गया तो y बराबर 5 का मान y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था? ये एक्स माइनस 14 माइनस एक्स बराबर 14 माइनस वाई। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई का मान कितना है? 5। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 14 में से 5 गए, कितना बचेगा? 9। कितना होता है? 9। तो यहाँ आपका आंसर जो हो गया, एक्स का मान हो गया आपका 9 और वाई का मान आपका आ गया, एक्स का मान आ गया आपका 9 और वाई का मान आ गया आपका 5। तो ये दोनों एक्स और वाई का मान अपन प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। यह सवाल IMP है, परीक्षा में आ सकता है 10th क्लास की बोर्ड में। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल होगा आपका विलोपन विधि का।
विलोपन विधि। इसमें प्रतिस्थापन विलोपन में से एक 5 नंबर का आपका सवाल आ सकता है। तो विलोपन विधि का स्टेप भी देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो जैसे पूछा है 3x धन 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होता है लिखेंगे 3x धन 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले इस विलोपन विधि में क्या होता है कि ये यहाँ जो है इस वाली संख्या का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दे, गुणा करते हैं और इस वाली संख्या का यहाँ पर गुणा कर देंगे, इससे अपने x और y के मान निकल जाएंगे। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर देखेंगे समीकरण एक क्या है, में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, 2 3 या 6, 4 2 या 8y बराबर 20, 2 का 10 हमारा 20 हो जाएगा। उसके बाद होगा 3 दूनी 6x माइनस 6y बराबर 6। अब इसमें क्या होगा कि ये यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, ये प्लस के हैं तो नीचे वाले जो नीचे वाला समय यहाँ रहेगा, यहाँ चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएंगे। 8 और 6, 8 और 6 क्या होता है 14, कितना हो जाएगा 14y, और 20 में से 6 गया कितना आ जाएगा 14। तो y बराबर 14 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ ये यहाँ से आएगा तो 14, तो y 14 एकम 14 क्या हो जाएगा 1। तो y का मान यहाँ क्या आ गया 1। अब y बराबर 1 का मान समीकरण किसी भी समीकरण रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, ये लिया था हमने ये वाला, तो ये लिखेंगे क्या है समीकरण 1, 3x धन 4y बराबर 10, 3x, अब इसमें y बराबर क्या आ जाएगा 1, तो 3x धन 4 y की जगह 1 10, तो 3x धन 4 और 4 एकम 4 10 बराबर 10, 3x बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 4, तो 3 ये प्लस का था बराबर जो सर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो अब 3x बराबर 4, तो 3x बराबर 10 में 4 है कितना बचेगा 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ x के गुणांक में है तो यहाँ जा जाएगा बटे में, तो कितना आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इसी प्रकार से यहाँ का आंसर x का मान आ गया 2, y बराबर 1, इसका ये x के मान निकल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है a का मान याद कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, 2x यदि 2x स्क्वायर धन ax धन 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, यह सवाल आ सकता है। तो क्या करेंगे इसके सवाल के लिए, उसके लिए क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे यही समीकरण 2x स्क्वायर धन kx धन 3 बराबर 0, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वर्ग समीकरण, यहाँ हो गया आपका सॉल्व, ठीक है।
सॉल्व हो गया। तो क्या होगा इसमें, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। यहाँ देखिए ये ए का मान कितना है 2, बी का मान क्या है बी बराबर 3, सी का मान कितना है सी का मान है 3। अब जब यदि मूल बराबर होंगे तो उसके लिए विविध कर का सूत्र लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका है विविध कर का सूत्र, विविध कर का। और यह सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा कि बी का मान कितना है ए स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 और 8 चलाती है 24, कितना आ जाएगा इन तीनों का गुणा 24 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर ये यहाँ माइनस है, इस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। ये बराबर क्या आ जाएगा, ये वर्ग है तो वर्ग हटाने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर का वर्ग करने पर यहाँ आ जाएगा 24, इसके से वर्ग हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो के का मान आ गया है 24। अब 24 को डिवाइड कर वर्ग में निकाल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, तो कितना है इसके अंदर लिख सकते हैं अपन वर्ग निकाल के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये के बराबर आ जाएगा 2 का वर्ग इंटू 2 इंटू 3, वर्ग के कारण ये 2 या क्या हो जाएगा बाहर और 2 इंटू 3 अंदर आएगा तो 2 अंडर रूट 2 3 6, के का मान आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। और प्लस माइनस भी लगा के कर सकते हैं, इसलिए इस के का मान निकल आया अपना, के बराबर आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। यह के का मान आप निकाल लेंगे। वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 विभक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 क्या होता है वर्ग समीकरण, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है वर्ग समीकरण। सबसे पहले क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x धन 3 बराबर 0, इसके नीचे अपन लिखेंगे वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। तो यहाँ ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है -4 और सी बराबर कितना है ये 3। अब विविध कर का फार्मूला लगाएंगे, विविध कर का फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें क्या होगा बी का मान कितना है -4 का वर्ग -4 इंटू ए का 2 इंटू सी का 3, तो कितना आ जाएगा -4 का वर्ग मतलब कि 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और फिर आती है 24। अब इसका मान आएगा 16 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा -8। तो यह जो माइनस की संख्या है 0 से क्या होती है छोटी, इसलिए ये मूल क्या नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा।